नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम ग्वालियर में नाका चंद्रवदनी चौराहे के पास खड़े हुए हैं। यहाँ होने का कारण ये है कि इस रोड पर एक नए आरओबी का शुभारंभ हुआ है। अभी इस आरओबी का कोई औपचारिक नाम तो नहीं रखा गया है, पर आम बोलचाल की भाषा में इसे विवेकानंद नीडम आरओबी कहा जाता है। आज से 8 साल पहले ग्वालियर में एक साथ 4 आरओबी का शिलान्यास हुआ था, जिनमें 3 तो पूरे हो गए, यही आखिरी बचा था। इसको बनने में पूरे 8 साल से ज़्यादा का समय लगा है। इस आरओबी के डिज़ाइन में क्या अनोखापन है और क्या कमियां हैं, इस बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब हम चंद्रवदनी नाके की तरफ से इस ब्रिज पर चढ़ते हैं तो बहुत अच्छा एम्बियंस देखने के लिए मिलता है। 4 लेन की सड़क, बीच में डिवाइडर, शानदार कलर्स देखकर मन एक तरह से मुग्ध हो जाता है कि चलिए 8 साल के बाद ही सही, लेकिन कम से कम जो सौगात मिली वो काफ़ी इम्प्रेस करने वाली है। लेकिन जैसे ही हम इस ब्रिज के दूसरी तरफ यानी कलेक्ट्रेट छोर की तरफ उतरने लगते हैं, इस पुल का सारा ग्लैमर एकदम उदासी और निराशा में बदल जाता है। इसका डिज़ाइन और हालत देखकर ये मन में प्रश्न भी आता है कि किन लोगों ने इसको डिज़ाइन किया और किन लोगों ने इसको क्या सोचकर बनाया। इतना एक्सीडेंटल पॉइंट यहाँ पर बनाए गए हैं और इस तरह से इसको बनाया गया है कि आए दिन एक्सीडेंट होने की संभावना यहाँ पर हमेशा ही बनी रहेगी। एक और बात ख़ास तौर पर यहाँ देखने के लिए आती है कि रेलवे ने बाकी तीनों ब्रिजेस में धनुष आकार के रेलिंग्स लगाए हैं, लेकिन इस ब्रिज को पुराने पैटर्न पर ही बनाया गया है, जैसा कि पैटर्न शास्त्री ब्रिज में जो 50 साल से भी पहले समय से बनाया गया था उसमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह से धनुषाकार गर्डर्स नहीं दिए गए हैं और पहले जो ब्रिज बनाए जाते थे उसी तरह की सिंपल बाउंड्री यहाँ पर दी गई है। ऐसा क्यों किया गया, रेलवे ने इस तरह का निर्माण इस ब्रिज के साथ ख़ास तौर पर क्यों किया, ये रेलवे ही बेहतर बता सकती है। आइए तब तक टॉप व्यू का नज़ारा लेते हैं। यहाँ पर हम जो ट्रैक आते हुए देख रहे हैं, 3 ट्रैक आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ये तीनों ही ट्रैक ग्वालियर की तरफ से आ रहे हैं। दूर ग्वालियर का किला सुबह की रोशनी में जगमगाता हुआ, और ये जो एक हवेली नुमा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे बलवंत भैया की कोठी कहा जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम कॉलेज में थे और हमें सिविल इंजीनियरिंग के तहत कोई प्रोजेक्ट करने के लिए मिलता था तो यहाँ पर हम ज़रूर आया करते थे। आइए अब नीचे की तरफ उतरते हैं और इस पुल का दूसरा रूप जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम नीचे उतरते जाएंगे ये डिवाइडर गायब हो जाएगा और बड़े आश्चर्यजनक रूप से ये पुल आगे जाके सकरा होता जाएगा। यानी नाका एंड की तरफ से ये पुल 4 लेन के समान था, लेकिन अब धीरे धीरे ये पुल आप देखेंगे कि 2 लेन के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आकर डिवाइडर समाप्त होता है। एक छोटा सा इंडिकेटर यहाँ पर लगा हुआ दिख रहा है और ये देखिए यहाँ से अब सड़क की चौड़ाई लगातार कम होती जाएगी और धीरे धीरे ये 2 लेन में जाके बदल जाएगी। तो जो लोग नाके की तरफ से तेज़ी में 4 लेन समझ के तेज़ी से चढ़ रहे होंगे, उनको बड़ा ही सावधानी के साथ इस पुल से उतरना होगा, क्योंकि जरा सी सावधानी हटते ही दुर्घटना का होना बिल्कुल तय है। दोस्तों, अब हम पुल के दूसरे छोर पर आ गए हैं, जिसे कलेक्ट्रेट एंड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से एक सीधी सड़क नए कलेक्ट्रेट को जोड़ती है। यहाँ पर हम दुर्घटना के दूसरे संभावित पॉइंट को दिखाना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ऑटो यहाँ से चल रहा है पुल पर, और ये ऑटो रॉन्ग साइड से आ रहा है। ऊपर से जो उतरता हुआ ट्रैफिक होगा, अगर वो तेज़ी में है तो उसे ये समझने और संभालने में बहुत समय लगेगा और एक्सीडेंट का पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट के लिए क्या कारण है, मैं आपको वो भी यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक सड़क
अंदर रिहायशी इलाके की तरफ गई है, जो एक छोटी पुलिया से होकर गई है। इस पुलिया से सीधा ये ब्रिज इधर आके जुड़ता है। पुलिया से आने वाला ट्रैफिक सीधा यहीं से आकर इस पुल पर ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है। इससे बचने के लिए सर्विस रोड और पुल के बीच में प्रशासन को एक छोटी दीवार बनानी होगी, जिससे रिहायशी इलाके से आने वाला ट्रैफिक थोड़ा सा घूम कर पुल पर चढ़े और उतरने वाले लोगों को दिखाई पड़े कि कोई यहाँ से चल रहा है और दुर्घटना को टाला जा सके। दोस्तों, अगली बात यह है कि नाके की तरफ से आने वाली सड़क की हालत जितनी अच्छी है, उतरते ही सड़क उतनी ही बदहाल दिखाई देती है। थोड़ी दूर जाके ही पक्की सड़क ख़त्म हो जाती है और गिट्टियों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। यात्रियों को धूल धक्कड़ और दचकों का सामना करना पड़ता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं, पुल पर उतरते समय कुछ स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं और ये देखिए, दोबारा आप देखिए कि किस तरह से लोग रॉन्ग साइड से आकर पुल पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रशासन को यहाँ पे एक छोटी दीवार बनानी ही होगी, जिससे चढ़ने वाले ट्रैफिक के लिए विजिबिलिटी बढ़ सके। सड़क का हाल देखिए, 50 मीटर भी पक्की नहीं है, उसके बाद गिट्टियाँ ही गिट्टियाँ हैं। तो जो एक सुविधा पुल पर चढ़ते समय महसूस होती है, वो इस किनारे पर आते ही कपूर की तरह उड़ जाती है। प्रशासन को इस तरफ की सड़क को भी जल्दी ही पूरा करना होगा, नहीं तो दुर्घटना की आशंका हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। रात होते ही पूरे पुल पर अंधेरा पसर जाता है। इस बारे में भी जल्दी ही व्यवस्था बनानी होगी, नहीं तो असामाजिक तत्वों का अड्डा बनने में इस पुल को देर नहीं लगेगी। कलेक्टेड छोड़ते चढ़ते समय भी जहाँ से ये डिवाइडर शुरू होता है, यहाँ भी दुर्घटना की आशंका हमेशा ही बने रहने वाली है। हम स्थानीय प्रशासन से यही उम्मीद कर सकते हैं कि नज़र आने वाली इन कमियों को जल्दी ठीक किया जाएगा, जिससे यात्रियों को आने जाने के लिए एक सुगम और सुरक्षित रास्ता उपलब्ध हो सकेगा। आइए अब हम झांसी एंड की ओर दिखने वाले विहंगम दृश्य का नज़ारा करते हैं। यहाँ जो तीनों ट्रैक आप देख रहे हैं, ये झांसी की ओर जा रहे हैं और यहाँ से आपको ग्वालियर का एक मनोरम दृश्य देखने के लिए मिलता है। इस पुल के उद्घाटन की भी बड़ी अजीब दास्तां है। जब ये बनकर तैयार हो गया, पर नेताओं को समय नहीं मिल पा रहा था कि इसका उद्घाटन कब किया जाए। कुछ यहाँ की स्थानीय गुटबाजी भी इस बात के लिए जिम्मेदार थी। तब जनता ने आक्रोश में आकर खुद ही डिक्लेयर किया कि अगर 12 तारीख तक इस पुल का उद्घाटन नहीं हुआ तो जनता खुद ही यहाँ पूजा पाठ करके उद्घाटन कर देगी और अपना यहाँ आवागमन शुरू कर देगी। इस आक्रोश को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने आनन फानन में निर्णय लिया और मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने 8 अप्रैल को इसका उद्घाटन करने का निश्चय किया। पहले वो खुद आने वाले थे, पर स्थानीय नेताओं की गुटबाजी को देखते हुए वो वर्चुअली इसके पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए और जैसे तैसे करके 8 अप्रैल को इस पुल का लोकार्पण हुआ। आम जनता ने भी राहत की सांस ली और इस बात की खैर मनाई कि 2 साल में बनने वाला पुल 8.5 साल में ही सही आखिर बनकर तैयार तो हो गया। अब इस पर जो रही बची कसर है, प्रशासन उसे जल्दी ही दूर करेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। इसी तरह का जानकारीपूर्ण वीडियो लेकर हम जल्दी ही आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।